अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का खौफनाक वाक़या हमारे साथ सना ने सिंध से शेयर किया है। सना का कहना है कि उनकी फैमिली में शादी थी, उनके मामू के बेटे की शादी थी, जिसको अटेंड करने के लिए वो सब और बाकी के रिलेटिव्स मामू के घर में जमा हुए। वहाँ पर उनकी जो बैठक थी उसकी बैक साइड बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। सना कहती हैं कि हम सब वहाँ पर जब नॉर्मल रूटीन में भी जाते थे तो घर के बड़े हमें ज़्यादातर ख़ास तौर पर रात के टाइम हमें वहाँ पे स्टे नहीं करने देते थे, ना सोने देते थे ना बैठने देते थे, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में हमें फिर भी इजाज़त होती थी कि हम वहाँ चले जाएं, और ख़ास तौर पर जब जुमेरात का दिन आता था, यानी कि जुमेरात की रात आती थी, तो वहाँ पर बिल्कुल भी हमें जाने नहीं दिया जाता था। सना कहती हैं कि जो उनकी बैठक थी असल में उस जगह से, उसकी जो बैक साइड थी वो बिल्कुल वीरान थी। उस जगह से एक चुड़ैल का गुज़र होता था और उसका काम ये होता था कि वो जुमेरात के जुमेरात आती थी और आकर जो बैठक थी उसका जो बैक साइड का दरवाज़ा था वो खटखटाती थी, बहुत ज़्यादा खटखटाती थी। कभी खिड़की पे नॉक करती थी, कभी दरवाजे पे नॉक करती थी। तो जो घर के बड़े थे उनको तो इस चीज़ का इल्म था, उनको पता था, इसलिए वो हमें मना करते थे कि आपने जुमेरात की रात को ख़ास तौर पर वहाँ नहीं जाना। ऐसे वैसे भी जुमेरात के अलावा भी अगर हम लोग बैठक में बैठते थे तो हमें कुछ ना कुछ महसूस होता था, जैसे हल्का सा शोर सुनाई दे रहा है दरवाजे के बाहर से, किसी औरत के बोलने की आवाज़ आ रही है, या फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, या फिर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, या फिर ऐसा भी होता था, हमें लगता था कि जैसे बाहर कोई चीज़ गिरी है, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती थी। तो इस तरह की छोटी मोटी आवाज़ें आती रहती थी हमें, लेकिन हम लोगों ने कभी भी बैठक का दरवाज़ा नहीं खोला। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब हम सब शादी अटेंड करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो हमारे कुछ कज़न्स थे, वो मामू की तरफ पहली दफ़ा आए थे, तो वो इन बातों पे यकीन नहीं करते थे। उनका कहना था कि कोई मसला नहीं है, शादी वाला घर है और यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं तो जगह कम पड़ जाएगी, हम लोग बैठक में सो जाते हैं, हम लड़के। उनको घर वालों ने मना किया कि आप उधर मत सो, हम किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर घर वालों ने उनको कहा कि ठीक है, अगर आपने वहाँ पे सोना है तो आप सो जाओ। और लेकिन जब रात के टाइम दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आएगी तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, आपने उस आवाज़ पे ध्यान नहीं देना, और आप अकेले नहीं सोगे, आपके साथ फिर 2 कज़न्स और सोएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो चारों कज़न्स वहाँ पर सो गए उस कमरे में। अब जो सबसे बड़े कज़न थे उनका नाम अली था। अली भाई रात को सो रहे थे तो
उन्होंने बताया कि उनको ऐसे आवाज़ आई, तकरीबन ऐसे आवाज़ आई, रात का 1-1:30 बजे का टाइम था। तो ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उन्होंने कहा मैं नींद में था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, वो बात मेरे जहन से निकल गई। घर के बड़ों ने मना भी किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बैठक का दरवाज़ा था वो मैंने खोल दिया। जब मैंने खोल दिया तो मैंने बाहर देखा कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ, मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाज़ा बंद किया ही है कि फिर से दरवाज़ा खटका। अब मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई है और यहाँ पर किसको मजाक सूझ रहा है कि रात के 1-1:30 बजे के करीब कौन है जो बैक साइड पे जाके बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है, हमारे साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा मैंने गुस्से में दोबारा दरवाज़ा जब खोला तो मैंने देखा कि एक इंतहाई गंदी शक्ल की औरत वहाँ पे खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी, अजीब से अंदाज में मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे और ऐसे लग रहा था जैसे उसने कभी कंघी ही नहीं की है। उसके हाथ जो थे वो ऐसे थे जैसे उनको जलाया गया, बिल्कुल काले स्याह। उसका मुंह भी बिल्कुल वैसा था और उसने काले रंग का बिल्कुल लंबा सा कोई लिबास पहना हुआ था। मैंने जब ये देखा तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई आम इंसान नहीं है और मेरा दिल एकदम से वहीं पे रुक गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी मुझे कुछ हो जाएगा। बस पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने फ़ौरन से जाके अपने बाकी के कज़न्स को उठाया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बाहर वो औरत खड़ी है, उसने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, घर के बड़ों ने मना किया था कि रात के वक्त दरवाज़ा नहीं खोलना और आपने इस आवाज़ पे ध्यान नहीं देना। मैंने दरवाज़ा खोल दिया गलती से, अब वो कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे ही देख रही थी, बड़े अजीब अंदाज में देख रही थी मुस्कुरा के। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं। सब कज़न्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि चलो कि बाकी घर वालों को चलकर ये बात बताते हैं कि इससे पहले कोई और मसला हो जाए। हम सब कज़न्स जो थे वो घर के बड़ों के पास गए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ अली भाई के साथ ये वाक़या पेश आया। अली भाई की तबीयत एकदम से ख़राब होने लग पड़ी। उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनका सर चक्कर आ रहा है और उनको उल्टियाँ आ रही हैं। उनकी तबीयत नहीं संभल रही थी। तो जो दादाबू थे उन्होंने कुछ पढ़ के उन पे दम वगैरह किया कि थोड़ी बहुत उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाए। उन्होंने कहा कि अब सुबह होगी तो तभी कुछ पता चलेगा। अली भाई को जो है वो सुबह दादाबू अपने साथ लेकर गए और उनको एक अल्लाह वाले को दिखाया कि इस तरह से बच्चे के साथ रात को ये वाक़या पेश आया। तो अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए। तो जो वो अल्लाह वाले थे उन्होंने कहा कि वो जो चुड़ैल थी उसकी नज़र हो गई है इस लड़के पे और अब इसका हल ये है कि इस लड़के को इस घर में ना रखा जाए। फ़ौरन से पहले ये जहाँ से है वहाँ पे वापस चला जाए और दोबारा उस बैठक के दरवाज़े को बिल्कुल ना खोला जाए। कुछ दिनों के लिए आप लोग उस बैठक को इस्तेमाल ना करें और जैसे ही सुबह हो तो आप बैठक के दरवाज़े के बाहर आप कुछ खाना वगैरह रख दें, जिससे वो चुड़ैल अगर चाहे भी तो दरवाज़ा ना खटखटाए और वो खाना लेकर वहाँ से चली जाए। और ये अमल जो है आपको 7 दिन तक करना है। और उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह दिए जो हमने घर में पढ़ने थे और उन्होंने कुछ एहतियातें बताई। हम सब परेशान भी हो गए थे क्योंकि शादी का माहौल था और एकदम से
ये सब हो गया। अली भाई की क्योंकि तबीयत ख़राब थी और उन पे उस चुड़ैल की नज़र भी हो गई थी, तो इस वजह से मजबूरन वो शादी अटेंड नहीं कर सकते थे, उनको वापस भेज दिया। हम सब बहुत उदास भी थे, हम अली भाई को बहुत मिस भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था। तकरीबन 7 रोज़ इसी तरीके से मामी ने घर के बाहर जो बैठक के बाहर जो दरवाज़े के बाहर उन्होंने खाना रखा और इसी तरीके से किया जिस तरीके से उन अल्लाह वाले ने चीज़ें बताई थी करने के लिए। पहले 2 से 3 दिन यानी कि उन रातों में आवाज़ ज़रूर आती थी, ऐसे लगता था कि कोई चीख रहा है। हम सब घर वाले वाज़िया तौर पर हमें आवाज़ सुनाई देती थी कि कोई घर के उस तरफ कोई चीख रहा है, कभी ऐसा लगता था कोई रो रहा है। हम लोग बहुत परेशान थे, मगर हमने बाकी के मेहमानों को जो बाकी के दिनों में उधर आए थे, हमने उनमें से किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन वो हमसे पूछते थे, हमसे कहते थे कि ये किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि हम इनको अब क्या बताएं। तो तकरीबन 2 से 3 रातें इस तरह हुआ और बाकी के दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो भी मसला था ख़त्म हो गया। उसके बाद हम ख्याल रखते थे कि ख़ास तौर पर जुमेरात की रात को वहाँ पे कोई ना सोए, क्योंकि जुमेरात की रात को वो चुड़ैल वहाँ पे लाजमी आती थी खाना मांगने के लिए। वो दरवाज़ा खटखटाती थी और जो दरवाज़ा खोल देता था उस पे उस चुड़ैल का असर हो जाता था, उसकी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती थी। हम लोगों ने उस चुड़ैल की बातें सुनी हुई थी, मामी हमें बताया करती थी, लेकिन हमें यकीन नहीं होता था। लेकिन सना कहती है कि उस दिन जब हम लोग शादी अटेंड करने के लिए उनके घर गए और अपनी आंखों से मैंने देखा कि अली भाई के साथ ये वाक़या पेश आया, तो मुझे वाकई यकीन हो गया और मैं बहुत डर भी गई थी। लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल हो गया, पहले की तरह हो गया। और हम लोगों ने बस यही कोशिश की कि जल्दी से जल्दी शादी अटेंड करके वापस अपने घर आ जाएं। सो लिसनर्स, ये था वो वाक़या जो सना ने हम सबके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी अपना कोई खौफनाक वाक़या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल ID devilstories777@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।